संचय और प्रायिकता। ठीक है, क्रमचय क्या बोलते हैं परम्यूटेशन, संचय और कॉम्बिनेशन और प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्रमचय माने क्या होता है, क्रमचय माने क्रम से जमाना, अरेंजमेंट करना। क्या करना, अरेंजमेंट करना। ठीक है, ओके। संचय का मतलब क्या होगा, चयन करना, चूज करना, चुनना। क्लियर है ना, ओके। कोई भी संख्या हो, उन्होंने बोला 5 में से 4 चुनो, 6 में से 7 चुनो, समझ गए, 7 में से 6 चुनो। ठीक है, अब यहाँ देखो क्रमचय का मतलब क्या होगा, क्रम में जमाना, संचय का मतलब चयन करना, और प्रायिकता का मतलब तो संभावना बताना। क्या बताना, संभावना बताना। जैसे कि संभावना बताना क्या, जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में आना, हम बोले क्या संभावना है, क्या संभावना है, क्या संभावना 50-50 है, या तो आएगा या नहीं आएगा। क्या संभावना है, 50-50 संभावना है ना, मतलब कितने %, 50%। लेकिन अपन क्लियर नहीं ले सकते, अब तक जानते नहीं। क्लियर। और जैसे कि आपका मान लो कॉइन है, अपन सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का में क्या आता है, या तो हेड आता या फिर टेल आता। तो क्या संभावना है कि हेड ही आएगा। क्या संभावना, 50-50 संभावना है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, ऐसे हमने बताया कि अपन जैसे पासा लूडो वगैरह खेलते रहते हैं, या फिर अपन तो उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 तक होते ना। क्या संभावना है कि एक ही आएगा। क्या संभावना है, 6 में से 1, मतलब 1/6, 1/6, मतलब क्या 16 सही 2/3% संभावना है। क्या आने की, एक आने की, बोलो क्या आने की, एक आने की। क्या संभावना है, 16 सही 2/3। फॉर्मूला क्या होगा, NPR, इसका क्या होगा NCR, और इसका क्या होगा अनुकूल बटे कुल परिणाम। क्लियर, ओके। NPR, P का मतलब क्या हो गया, परम्यूटेशन, C का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। क्लियर, ओके। और अपन अभी जो पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे क्रमचय और संचय, नॉर्मल की चीजें। यहाँ पे आओ आप, देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन आए क्रमचय। क्रमचय अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, क्या है क्रमचय। ठीक है, ओके, देखते जाओ। उन्होंने बोला NPR, NPR बराबर क्या होता है, n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन देखो आप। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, 5p3। क्लियर, 5 क्या हो गया जी अपना n, और 3 क्या हो गया अपना r। क्लियर है ना, ओके। सुनो यहाँ पे 5p3, इसका क्या होता है फॉर्मूला, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर, n कितना है 5 का फैक्टोरियल। अब n माइनस r, 5 में से 3 है 2, तो 2 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता, हम बढ़िया बता रहे हैं, बस वेट करो थोड़ी देर। ठीक है, अब आपको पता है 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल माने पता क्या होता है, लास्ट तक लाना, 1 तक लाना उसको, कहाँ तक, 1 तक। तो देखिए आप 5 4 3 2 1, समझ गए। 2 का फैक्टोरियल तो 2 × 1। क्लियर है, ओके, समझ गए। 2 से 2 कट गया। ठीक है ना यार। अब यहाँ देखो 5 को 20 और 20 दिया 60 का आंसर आ गया। क्लियर है, समझ गए। परम्यूटेशन क्या है, क्लियर है। एक सवाल आप करेंगे, क्या करोगे आप, 7p4 सॉल्व तुम करोगे लास्ट में, लेकर वेट करो। अब आए अपन यार कॉम्बिनेशन पे, संचय पे। संचय माने क्या होगा, चूज करना कोई, चुनना कोई। क्लियर है, ओके, देखते जाओ। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, NCR बराबर क्या होता है, n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। बस यहाँ पे चीज चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाता, यहाँ पे क्या था अपना n माइनस r का फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस r तो है, साथ में क्या आ जाता r का फैक्टोरियल हो जाता। r तो समझेंगे, r माने क्या, नीचे वाले में से। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है ना, ओके। अब यहाँ पे आए देखते जाओ। सबसे पहले ये सवाल सेम, क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे सबसे पहले 5 से 3, सबसे पहले 5 का फैक्टोरियल, ऊपर देखते जाना, फॉर्मूला काय का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। अब n माइनस r, 5 में से 3 है 2 का फैक्टोरियल, और साथ में क्या करना, r का फैक्टोरियल। और क्लियर है, 3 का फैक्टोरियल और आ जाएगा। समझ गया क्या, बोलते हैं हम समझा रहे हैं। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे देखो तो 5 का फैक्टोरियल क्या करेंगे, 5 4 3 2 1, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, और 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। क्लियर है सौरभ, समझ गए ना। तो बस अब आपको पता है 2 से 2 कट गया, 3 से 3, और 2 से 4 को काटा कितने बार, 2 बार, तो 5 दूनी 10 आंसर आ गया। समझ गए क्या, क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन यही वाला आप सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे जो NP4 है वो 7p4 है, वहाँ ज़्यादा लेना 7c4 कर लेना। क्लियर है, समझ गए। तो एक हो गया अपना काय का हो गया जी, काय का हो गया परम्यूटेशन का क्वेश्चन, और ये काय का हो गया कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। क्लियर है। परम्यूटेशन माने क्रम से जमाना, और कॉम्बिनेशन माने चयन करना। क्वेश्चन में अपने आप समझ में आ जाएगा, जमाना है कि चयन करना। चयन करना माने क्या, चूज करना, सिलेक्ट करना। क्लियर है। कॉम्बिनेशन माने सिलेक्शन, और परम्यूटेशन माने क्या, अरेंजमेंट। सबसे बढ़िया है। क्लियर है, ओके। बस ये 2 ही पढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी पर बाद में देखेंगे।
क्लियर? और सुन लो, रुको एक मिनट। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है सुन लो यार, आप समझ तो गए हो। जैसे 5 का फैक्टोरियल तो 5 4 3 2 1, 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1, क्लियर है? 3 का फैक्टोरियल 3 2 1, समझ गए ना बात को? क्लियर? लेकिन अपन क्या हम लिखते रहेंगे क्या यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास पेपर में अपन बढ़िया लिख लिख के जमाएं, अपन सीधे याद कर ही ले रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे आओ इस साइड देखना, वहाँ पे देखते जाना। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 का फैक्टोरियल 2 क्यों? 2 × 1, क्लियर? 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, तो क्या हो जाएगा 6, सही है क्या? 4 का फैक्टोरियल हाँ, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, 24, क्लियर? 5 का फैक्टोरियल 100, समझ तो तुम रहे हो ना? 6 का 7 का 8 का 26 घंटे पर्याप्त है, ज़्यादा नहीं करना है याद में। क्लियर है? अभी याद करोगे आप, अभी याद सब बताओगे, ठीक है? हम फ्यूचर तुमसे 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का 4 का 5 का यही रोकेंगे अपन आगे, ठीक है? फिर से रिवाइज कर रहे हैं अपन। 5 का नोट पे नहीं देखना, नोट पे नहीं देखना, पहले बोल रहे हैं 5 का 4 का और 3 का 6, 2 का अब अपन आगे चल रहे हैं, सही है ना? ओके हाँ, 5 के बाद 6 का 7 का 8 का 40 320, लाइन से फटाफट बताओ। 1 का 2 3 4 5 6 7 8, याद हो गया ना? इससे वर्क प्रॉफिट है, आपको अपने सब कुछ लिखना मिलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फैक्टोरियल आएंगे फिर मान रखोगे तो समझ गया क्या? अब ये फैक्टोरियल है क्या, इनके बारे में भी हम तुम्हें बता रहे हैं। 1 मिनट वेट करना, ज़्यादा बड़े सवाल को नहीं बता पाएंगे अपन। 3 का फैक्टोरियल कितने बार अरेंजमेंट करना, कितने बार? 3 का फैक्टोरियल क्या होता? 6, मतलब कितनी बार अरेंज होगा? 6 बार अरेंज होगा। 3 डिजिट, जैसे कि आपके ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा? मैन, पढ़ोगे? मैन स्पेलिंग बोलो, मैन MAN, देखते जाना अरेंजमेंट है क्या, 6 आते कैसे, क्या बता रहे हैं हम तुम्हें, ये 6 आते कैसे, तुम देखते जाना। यहाँ आप देखो कुल मिला के इन मैन को आगे पीछे घुमा फिरा के रखते जाओ, कितनी बार ऐसे रख सकते हो? समझ गए ना बात को? यहाँ देखो सामने सबसे पहले देखो M को कैसे लिखते हैं? MAN बोलना पड़ेगा यार। फिर M को वैसे क्या वैसे एज उसी पोजीशन पे अब MAN लिखा तो क्या लिख दूंगा? NA। कितने हो गए? कितनी बार जमा दिया अभी अपन ने? 2 बार जमा दिया, सही है ना? अब अपन M को रख के शब्द से ले आया एक को, तो देखो हम AMN, सही है ना? 2 बार ये जमा लिया अपन ने, कितनी बार हो गए? 4 बार, ठीक है? एक बार और देखो अपन N को ले आया अपन 2 बार, एक बार NME, एक बार NEM, समझ गया ना? कितनी बार हो गया? 6 बार। टोटल कितनी बार हो गया? 6 बार। इन 6 बार के अलावा आप किसी और कंडीशन में जमा नहीं सकते इसे, समझ पा रहे बात को? देखो हमने हर एक कंडीशन रख दी वहाँ पे सामने, देखो बोर्ड पे, बोलो यार क्लियर है ना? ओके, तो जिससे ऐसे आगे समझ गए। एक छोटे सवाल को हम समझा सकते, बड़े सवाल को हम नहीं समझा सकते। तुम बोलो 7 में जमा के दिखाओ, क्योंकि हम 50-40 बार जमाएंगे क्या? वो नहीं बचेगा, सोच के देखो। क्लियर है ना? ओके, तो सिंपल सी क्वेश्चन हमने समझा दिया क्या है ये फैक्टोरियल, कैसे ये 6 आते, समझ गया क्या बात को? क्लियर? एक बार फिर हम तुमसे पूछे पर सवाल दे रहे हैं तुम्हें, सुनना। 3 का 5 का फैक्टोरियल आपको पता है सब कुछ, अब तो लिखना नहीं है 5 4 3 2 1, सीधा मैं मालूम है 5 का फैक्टोरियल क्या 120, वहाँ देखते जाओ, सही है क्या? अब देखो 3 का फैक्टोरियल प्लस 4, 3 का क्या होता? 4 का क्या होता? 24 6 30, समझ रहे हो? बढ़िया, क्लियर है ना? लिखना है ना जमाना है ना कुछ करना है, बस अपन को तो नहीं याद है, और ये पर्याप्त है आज तक, ज़्यादा जाना भी नहीं है। क्लियर है ना? ओके, और देखो 7 का फैक्टोरियल या 6 का फैक्टोरियल 720, 50 40 में 720 घटाना कैसे है? पहले 50 में से 7 घटाओ 43, 40 में से 20 घटाओ 120 बचा, तो ये आ गया 43 20, सही है क्या? घटाना जोड़ना इसकी कमांड आपकी सबसे ज़्यादा तेज है, सबसे ज़्यादा है मालूम है, रोज करवा रहे हैं टोटल यार। क्लियर? यहाँ पे आओ, 2 का फैक्टोरियल 3 का, 2 का फैक्टोरियल 3 का 6 दूनी 12, बढ़िया है, लिखना तो नहीं है। क्लियर? यहाँ पे आया 4 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल और 6 के फैक्टोरियल का LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? समझ गया ना बात को? क्लियर? तो इन सब का LCM क्या होगा? 6 का फैक्टोरियल, सबसे बड़ा फैक्टोरियल ही LCM होता है। 4 5 6 में सबसे बड़ा क्या है? 6। क्या बड़ा है? 6 का फैक्टोरियल ही क्या होता है? LCM होता है। बोला यार LCM होता है, क्यों होता है? आप देखो, आप लिखोगे 6 5 4 3 2 1,
तो 6 5 4 3 2 1 में 5 भी छुपे 4 भी छिपा, ये तो वैसे ही कट जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल ही एलसीएम होता है। नोट डाल के लिख लोगे। क्लियर? ओके, ये हो गया भैया आपका पूरा डिस्क्रिप्शन। एक बार क्लियर है भैया? काय का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी बाद में बताएंगे। ठीक है, ओके।